पेट के निचले हिस्से का फैट, कमर के साइड का फैट और अपनी जांघों का और कूल्हे का फैट, यानी अगर आप अपना ये वाला पूरा पोर्शन का फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जो आप इस तरह से मैट पे बैठ के भी कर सकते हो या फिर आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। दिन में जिस टाइम पे आपको टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज करने का, उसी वक्त आप एक्सरसाइज कर सकते हो। चलिए इन एक्सरसाइज को आप मेरे साथ साथ में करना शुरू कर दीजिए। बस ध्यान ये रखना है, खाना खाने के एकदम से बाद में आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। कम से कम 1 घंटे का गैप आपके खाने और इन एक्सरसाइज के बीच में होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फ्लोर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस तरीके का एक योगा मैट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैट होता है ये आपको काफ़ी सपोर्ट करता है एक्सरसाइज करने में। आपको घुटने में किसी तरह का कोई पेन नहीं आता है, कोई आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, कमर को भी आपके सुरक्षित रखता है। कुछ अच्छे योगा मैट्स को मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, एक बार चेक आप जरूर कर लीजिएगा। तो पहली एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से आराम से आप पीछे लेट जाइए और दोनों पैरों को इस तरह से साथ में रखिए। दोनों हथेलियाँ अपने सर के नीचे रखेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब अपनी नाभि को आप पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह से, घुटनों को ऊपर उठा लीजिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को अपने राइट साइड में डाउन लेके आएंगे इस तरह से। ये पूरा नीचे लेके आइए, पैर के अंगूठे मिला के रखिए और फिर वापस ऊपर और दूसरी साइड में डाउन इस तरह से, ठीक है। जब आप यहाँ पे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा खिंचाव आपको पूरे में यहाँ महसूस हो रहा होगा और आपका पेट भी पूरा अंदर की तरफ खिंचा हुआ होगा। फील दिस स्ट्रेच एंड देन बैक। कोशिश करो कि आप घुटने को भी मिला के रख सकें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शायद आप दोनों घुटनों को इस तरह से मिला के नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आराम से कर पाएंगे। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ब्रीदिंग कैसे करना है, जब आप सेंटर में हैं तो आप सांस अंदर भरेंगे, जब आप नीचे जा रहे हैं तो आप सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10 बार करना है एक सेट में और इसके आपको 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए दोनों पैरों को आप इस तरह से ऊपर उठा दीजिए ऐसे। अगर आप एक साथ पूरा ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो हल्का सा घुटनों को मोड़िए और अपने हाथों से सपोर्ट दीजिए अपनी जांघों पे ऐसे, और उसके बाद धीरे धीरे पैरों को ऊपर सीधा करने का ट्राई करेंगे इस तरह से। अब अगर आप कर सकते हैं तो हथेलियों को इस तरह से नीचे रख दीजिए, छोड़ दीजिए पैरों को सीधा। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप इस तरह से पैरों को पकड़ के रखिए, लेकिन घुटनों को खींच के रखिए। पैरों को 90 डिग्री पे आपको रखना है, पैर के अंगूठे छत की तरफ, और यहीं पे हम 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3, ब्रीथ नॉर्मली, 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली ड्रॉप। आप देखोगे आपका नाभि और ये पूरा जो हमारा लोअर बेली होता है, जो बेबी पाउच होता है, यहाँ पे आपको काफ़ी प्रेशर फील हो रहा होगा। ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे तो आपका जो लटका हुआ पेट है नीचे का, वो आपका ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शर्त ये है कि ये प्रैक्टिस आपको डेली करना है। अभी हमने 10 काउंट के लिए किया है, आगे आपको 50-50 काउंट के इसके 3 सेट लगाने हैं। यहीं से आगे बढ़ेंगे। फिर से दोनों पैरों को आप ऊपर कर लीजिए, इस तरह से पकड़ के रखिए और धीरे धीरे पैरों को खोलते जाइए इस तरह से। जितना आप ओपन कर सकते हैं पैरों को कीजिए इस तरह से। 3 काउंट के लिए रुकिए, 1 2 3, और वापस पैरों को बंद कर लीजिए, ठीक है। तो जितना आप पैरों को ओपन कर सकते हैं ओपन कीजिए। फील योर इनर थाइज, आपकी जांघों में अंदर की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा, पेट पूरा आपका अंदर की तरफ खींचेगा। एंड देन क्लोज, open, hold for 3 counts, 1 2 3 and close. One more time, open your legs as much wider as you can, घुटने सीधे रखिएगा, 1 2 3 and then close. अभी जो लोग मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रा बताइए, क्या अभी आपको अपने थाइज़ में यहाँ पे अंदर खिंचाव महसूस हो रहा है, पेट में टाइटनेस फील हो रही है? यानी जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज करते हुए, क्या आप ऐसा ऐसा फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो यस लिखना, नहीं कर रहे हो तो नो लिखना, और साथ में बताना कि अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए अपने एक पैर को आप इस तरह से फोल्ड करके रखिए
और दूसरे पैर को ऊपर इस तरह से सीधा कर दीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है या आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, नया नया शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है आप पैर को पूरा सीधा ना कर पाओ, हल्का सा इस तरह से फोल्ड रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप कीजिए जैसे आप कर पा रहे हो। सीधा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आप बड़ा सा सर्कल बनाइए पैर से ऐसे। अगर आपको कमर दर्द की समस्या रहती है तो दोनों हथेलियां अपनी आप कमर के नीचे रख लीजिए, इससे आपको कमर दर्द में भी आराम मिलेगा और आपका फैट भी रिड्यूस होगा। पैर को सीधा कीजिए और ड्रॉ अ बिग सर्कल, बड़ा सा गोला बनाइए। कम ऑन, 1 2 3 4 5। रिवर्स, पीछे की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से करेंगे। पैर को आप जितना खींच के सीधा रखोगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको एक्सरसाइज का दिखाई देगा। 1 2 3 4 5। रिवर्स, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों पैरों को आगे रखिए और दोनों हथेलियां सर के नीचे। नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस है ये हमारे इनर थाइस के लिए है और हमारे हिप्स के लिए, साथ साथ हमारे कोर के लिए, पेट के लिए। इस तरह से दोनों पैरों को नीचे ऊपर नीचे ऊपर, पैर एड़ियाँ थोड़ा सा दूर ले जाके रखिए इस तरह से। अगर आप नज़दीक रखेंगे तो आपके घुटने लॉक हो जाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे। अगर आप ज़्यादा आगे ले जाके इस तरह से ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके घुटने भी थोड़ा नीचे तक जाएंगे और आपका कोर भी टाइट होगा। सो जस्ट डू दिस फॉर नेक्स्ट 20 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। आई एम श्योर ये एक्सरसाइज करके आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा, आपके कोर पे काफ़ी इफेक्ट आपको महसूस हो रहा होगा और साथ में अपनी इनर थाई से भी आपको काफ़ी इफेक्ट महसूस हो रहा होगा। आप में से कितने लोग मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कमेंट करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और किस टाइम पे कर रहे हो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि हमारे जो यहाँ पे फैट होता है ना, ये हिप से लगा के नीचे तक जो हमारा फैट होता है ये वाला, इसको हम रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे और साथ में अपने कोर को भी टाइट करेंगे। इस तरह से अपनी हथेलियाँ अपने कंधों के नीचे रखिए, टोस को टक कीजिए इस तरह से ताकि घुटने पे बहुत एक्सट्रीम प्रेशर ना आए। और अगर आपको पहले से घुटने में दर्द की दिक्कत है तो घुटने के नीचे आप कोई एक्स्ट्रा कुशन वगैरह लगा लीजिए ताकि घुटने पे कोई प्रेशर ना पड़े गलत तरीके से। पैर को पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे, सामने दिखेंगे, कोर को एकदम टाइट करेंगे। इस तरह से नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचिए ऐसे। अब पैर को पूरा सीधा ऊपर उठाएंगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरह से ऊपर नीचे कीजिएगा, सामने देखिए। लेट्स डू दिस। 1 2 3, घुटना सीधा रखिए। 4 5, सामने देखिए। 6 7 8 9 10। चेंज, सेम दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करनी है। बेस्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो सुबह अगर आप इसको करते हो खाली पेट तो ये आप पे सबसे अच्छा काम करती हैं। लेकिन अगर सुबह सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप दिन में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान जरूर रखिए, ज़्यादा हैवी मील्स लेना या ओवर ईटिंग करना या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाना या घर का बना ही बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाना, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कुछ सैम्पल डाइट प्लान्स के लिंक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इन डाइट प्लान्स को आप एक बार देखो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप अपनी डाइट में क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फैट रिड्यूस नहीं हो रहा है। और अगर अपने लिए आप पर्सनल डाइट प्लान चाहते हैं तो अपना नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।